हरि ये परमात्मा ने प्रेम न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी माताओं बेटियों, गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, केवल आज के दिन आने वाले अपने भाइयों, बुजुर्गों और माताओं बेटियों को मैं शुभ सूचना दे दूं। ये सप्ताह व्यास जयंती का है। महर्षि वेद व्यास जिसकी पावन विग्रह की छत्र छाया में मैं और आप हर सुबह शाम बैठते हैं और इनकी इतनी उच्च कोटि गीता की व्याख्या हम पढ़ते, सुनते, विचार करते और उसी प्रकार अपने जीवन को बनाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। हमें शायद 46 वर्ष गुजर गए महाराज जी की वाणी सुनते हुए। लगातार भगवान अब भी मेरी और आपकी सेहत बनाए रखे और सुनते चले जाए, क्योंकि ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, न प्रभु का अंत, न प्रभु के ज्ञान का अंत। कितना अंतर आ जाता है हमारे जीवन में, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, ये आपका अपना ही ठोस अनुभव है और दिन प्रतिदिन में होता चला जा रहा है। तो उनका बहुत बड़ा उपकार है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता का। हमारे देश की संस्कृति के जन्मदाता है महर्षि वेद व्यास। हर वर्ष हम वो गुरु पूर्णिमा के नाम से या गुरु गीता व्यास जयंती के नाम से अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम, अपनी लगनता को प्रकट किए बिना रह नहीं सकते। थोड़ा सा कोई उपकार करता है तो हम प्रकट किए बिना नहीं रह सकते। जरा सा बाजार में कोई आपकी टायर में हवा भर देता है तो भी आप धन्यवाद देते हैं। और जिन्होंने हमारा जीवन पलट के रख दिया, हमें सीधी राह पे लगा दिया, ये भी नहीं पता था ऐसे घोर कलयुग के अंदर सीधी क्या है, टेढ़ी क्या है, सरल क्या है, विरल क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? इंसान होते हुए भी इतने कलयुग ने हमारे बुद्धि पर पर्दे डाल दिए थे, जिसको गीता में कृष्ण कह रही है हर बात उल्टी हर एक में फतूर, ये हमारे पे लागू हो रहा था। तो महाराज जी ने हमारी बुद्धि के पर्दे उतारे, हमें पता लगने लग गया है उचित क्या है, अनुचित क्या है। बस जिस मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, मेरी बेटी, मेरी मैया को ये पता लग गया उचित अनुचित, और उचित को निकालते जा रही है, उचित को रखते जा रही है, उचित को अपना बनाते जा रहे हैं, और अनुचित जो अज्ञानता से हमने अपने अंदर भर दिया था उसे निकालते जा रही है। इसे ही सुधार कहती है। रिफॉर्मेशन या सुधार मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इसी को कहा जाता है। सुंदर, अति सुंदर। बस जब इसका सुधार हो जाता है, ध्यान से सुन लो जी, भगवान के काबिल हो जाता है। भगवान के काबिल अर्थात मुक्ति के काबिल। फिर वो आवागमन के चक्कर में नहीं आता, बार बार जन्मना मरना नहीं, क्योंकि अनुचित को तो निकाल दिया। अनुचित अगर अंदर रह जाए तो फिर जन्म मरण होता है। अब आप मेरे से जरूर पूछा चाहेंगे अनुचित किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर अंग्रेजी में बोलेंगे। और अनुचित क्या होता है? जो अंदर नहीं होनी चाहिए, हमने अज्ञानता से उसे अंदर रख लिया। क्या ये नेगेटिव क्वालिटीज, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष इत्यादि, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हम कोई निंदे नहीं, परिंदे नहीं, चिंदे नहीं, नॉट एनिमल, नॉट बीस्ट, नॉट बर्ड्स। हम तो मनुष्य योनि में आए थे। दूसरी योनियों में हो तो उनको जचता है, और हमें नहीं जचता, हमें खड़कता है। अगर ये हमें जचता तो हम दुख ना पाते, हम बर्बाद ना होते। हम बेचैन और बेकरार होकर, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कभी भी अपने दिन को धकेलते ना। दिन तो ऑटोमेटिकली गुजरने चाहिए ना। जैसे भगवान न करे आपकी बसें कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो आपको ड्राइवर मजबूर कर देगा, जरा उतरो, धक्का मारो। तो आज हर एक का जीवन एक आपको छोड़ करके, मेरी भाई बच्चों को, धक्का स्टार्ट है
ऑटो स्टार्ट नहीं। और कितना अच्छा जीवन है जिनका ऑटो स्टार्ट है। दिन चला पता न लगे, शाम आ जाए पता न लगे, रात आ जाए, ये किन किन के भाग्यों में होता है जो महाराज जी के अनमोल कथन के अनुसार अनुचित को निकालते जा रहे हैं, उचित को रखते जा रहे हैं। तो उचित क्या वृत्तियां हैं? ये विवेक, ये वैराग, ये भक्ति, ये शक्ति, ये हमारी उचित वृत्तियां हैं। यही हमने महाराज जी की वाणी सुनकर क्या अनुभव करना है, हमारे में यही तो एहसास का मादा पैदा होना है। शाबाश, तब जी देव पुरुष बन जाता है। फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन टू सुपरमैन, जिंदाबाद। एक एनिमल मैन से सुपरमैन, एक नर पशु से देव पुरुष। वह तो आज इंसान शक्ल तो इंसान वाली रखता है, पर अकल इंसान वाली नहीं है, अकल तो हवानों वाली है। इस स्थान पे आकर और महाराज जी की वाणी गीता के माध्यम से सुनकर हम अब देव पुरुष बन रहे हैं। अब हम सुपरमैन दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। ऐसा जीव अपना कल्याण कर जाता है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों, मुबारक को ऐसे स्थान जो हमें एनिमल मैन से सुपरमैन बनाते हैं या नर पशु से हमें बना देते हैं देव पुरुष। चूंकि हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटी या नकारात्मक वृत्तियां सब की सब छू मंतर हो जाती हैं कब? भगवान की वाणी से। जैसे सवेरे सवेरे मेरी बेटियां उठती हैं तो पिताजी ने या घर के हेड ऑफ द फैमिली ने उनको निश्चित किया हुआ है, नीचे की मंजिल तुम दोनों बहनों के जी, जो पिताजी, ऊपर की मंजिल आपके जिम्मे जी। तो इससे दोपहर का खाना, शाम का खाना तेरे जिम्मे, नाश्ता तेरे जिम्मे इत्यादि। तो घर का काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाता। इसी तरह जब हम महाराज जी की वाणी सुनते हैं, लग जाती है, क्योंकि आप लोग कल्याणकामी है। आपके अंदर ये एक इनकलाब आ चुका है, खाना पीना मर जाना बस ये जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी कुछ और के लिए और कुछ बढ़िया काम के लिए भगवान ने दी है। इसके बोलते हैं इनकलाबी पुरुष। आप जैसे क्रांतिकारिणी मेरी बेटियां जो इतने से आगे निकल जाना चाहती है, ये तो एक क्या किसका काम है? हैवान का। इंसान ही अगर वही करे तो इंसान की शक्ल में हैवान का लगेगा ना। वो भी यही कार्य, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, और हम ही अपना सुबह शाम इन्हीं हरकतों में गुजार दे तो बाशक्ल इंसान और बाकर्म या बाअमल हैवान नहीं। अब हम में अंदर एक बगावत है, हम विद्रोह कर रहे हैं। किसके विरुद्ध? मन के विरुद्ध। वैसे तो प्रजा विद्रोह करती है उस समय के शासकों के विरुद्ध, लेकिन हम विद्रोह कर रहे हैं अपने विरुद्ध, क्योंकि हमारी रोशन जमीर कहती है ये उचित नहीं है, इसे हमने जरूर मिटा के रखना है। तो मिटाई जा रहे हो मेरी देवियों, मेरा आना सफल कर रहे हो। हर सुबह शाम वाली जनता, और खासकर जो आज के दिन आती है, आप में भी एक रियलाइजेशन का मादा पैदा हो गया। इन दिनों खासकर चुके यह सप्ताह पावन दिवस महाराज जी का है गुरुवार का। गुरुवार को गुरु पूर्णिमा, आज तो रविवार है, कल सोम मंगल बुध और उससे 3 दिनों के बाद हमारा पावन दिवस है व्यास जयंती। इतना बड़ा उपकार हमारे अंतःकरण को रोशन बनाए जा रहे हैं, प्रकाशित किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। और दिन तो रविवार वाले दिन आप आएंगे, रविवार दिन ये गुरुवार है, घर में बैठकर गीता जी को लेकर महाराज जी को प्रणाम कर देना कि व्यास जी आप हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के आप क्या है? परम पिता। आपसे ही हमारी देश की संस्कृति प्रारंभ होती है, इसलिए आपके चरणों में हमारा अगणित बार प्रणाम। भाई इतना कह देना बस। जो नहीं आ सकते उस दिन, मैं भी मजबूर नहीं कर रहा, आप अपने कामों में लगे रहिए, लेकिन उस दिन स्नान करके श्री गीता जी को हाथ में थामते हुए जरूर महर्षि वेद व्यास जी का पावन नाम लेकर उनको 1-2 बार प्रणाम कर देना। और वैसे तो आप अपना रहे हैं, वैसे तो ऋषियों का ऋण उतरता है जब उनकी वाणी के अनुसार अपने जीवन को बना लिया जाए, उनके वाणी को एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट किया जाए, और वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल आज के दिन बाद जो संडे एडिशन है, उनको मेरी हार्दिक प्रार्थना है, उस दिन आप प्रातः काल जरा जल्दी उठ बैठेंगे तो अपने पर मेहरबानी करेंगे और जल्दी स्नान कर लेंगे, शारीरिक रूप में पवित्र हो जाओ, मानसिक रूप में भगवान जी का थोड़ा सा जाप कर लेना और 3 बार शुक्र मना लेना अपनी भारतीय संस्कृति और परम के परम पिता व्यास महाराज जी का, जिनके पावन विग्रह में हम हर सुबह शाम आके बैठते। ऊपर देखिए हमारे नारायण जी, हमारे इष्टदेव,
और नीचे उनकी वाणी का प्रचार करने वाले भगवान महर्षि वेदव्यास। वाह! और हम उनके अनुयायी, वो प्रचारक, और हम सारे कौन है? गीता के अनुयायी, गीता के फॉलोअर्स। बड़ा सुंदर ये बात जच गई, बहुत सुंदर। जगत गुरु के वाणी के प्रचारक महर्षि वेदव्यास, और हम सारे उनके अनुयायी, उनके अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन को बनाने वाले, अपने जीवन का सुधार करने वाले, अपने जीवन को एक नई मोड़ देने वाले, अपने जीवन रूपी पुस्तक में एक नया चैप्टर खोलने वाले हमारे बड़े अच्छे भाग्य जगा दिए हमारे इष्टदेव महाराज जी ने, और बड़ी मदद की जो भगवान के गीता की व्याख्या के बड़े विस्तार से महर्षि वेदव्यास जी ने। और जो कुछ वेदों में था उसे 18 पुराणों में खूब विस्तार पूर्वक प्रकट किया। वेदों का नाम व्यास जी ने तो दिया, जगह जगह जाकर के मंत्र लिए और मंत्रों को क्या विषय अनुसार सुसज्जित कर दिया, और उसी के अनुसार नाम रख दिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आहा, ये बहुत बड़ा उपकार है। बस इसलिए मैं आपसे हार्दिक प्रेम भरी प्रार्थना कर रहा हूं, गुरुवार को जो कि 9 तिथि बनती है, आज है 5 और केवल 4 दिनों के बाद, ना भूलना मेरे सज्जनों। बहुत बड़ा उपकार हमारे पर, खासकर दुनिया वाले माने ना माने, हमें को इसकी बात को फायदा ही नहीं उठा रहे महाराज जी की वाणी का, और हम दिन रात फायदा उठा करके एक नई शक्ल दे रहे अपने आप को, अपना सुधार करते जा रही है। इसलिए हमारे पर उनका बहुत बड़ा उपकार है। आपके पिता की कदर आप ही जानते हैं, तो इस तरह व्यास जी की कदर हम ही जानते हैं जो उनकी वाणी की रिसर्च कर रही हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को अच्छा बनता हुआ देख रही है। अच्छा नजर आ रहा है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुंदर हो रहा है। तो आइए, आओ आप आगे चले। आज का दिन मैं इतना कहकर के अपना फर्ज पूरा समझता हूं। आप उस दिन 9 तारीख को और गुरुवार को न भूलना, आप अपना कर्तव्य जरूर पूरा कर लेना कि मैंने महाराज जी को अपना आंतरिक प्रेम से सना हुआ, भरा हुआ, प्रेम से ओतप्रोत नमस्कार देना है और उनसे शक्तियां और आशीर्वाद लेना है। धन्यवाद मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, मेरा धर्म था मैं आपको सूचित कर दूं, क्योंकि अगले ही सप्ताह इनका पावन दिवस आ रहा है। बहुत बड़ा उपकार है हमारे पर जो रियलाइज कर रही हैं और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाकर कल्याण किए जा रहे हैं। आइए उपस्थित मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, हम आते हैं क्यों? अभी अभी मैं कह रहा था अपना सुधार करने के लिए। शब्द भी कितना अच्छा बनाया व्यास जी ने, सुधार। धार तो धारा होती है। जैसे कभी आप ऋषिकेश गए हो तो ऊपर जल की धारा पहाड़ों से निकल करके गंगा जी में गिर रही है। हाँ, उसे अपनी भाषा में प्रपात कहती है, अंग्रेजी में फॉल कहती है। फॉल, लगातार पानी का फॉल गिर रहा है, प्रपात गिर रही है। आहा, इसी तरह वो धार लगातार चले। तो हम क्या करने आए? सुधार। सुबह ने बहुत अच्छी, श्रेष्ठ, और धार मैंने धारा। हम एक श्रेष्ठ धारा किसकी? हमारे अंदर 3 प्रकार की धाराएं हैं। आप बड़े प्रेम से सुनिए, अपना आना सफल करो मेरी माता बेटियों। भगवान जी ने हमारे अंदर 3 धाराएं चलाई है। बाहर हम देखते हैं एक धारा चलती है, लेकिन इंसान के अंदर परमात्मा ने 3 धाराएं चलाई है। क्या? बुद्धि की धारा, मन की धारा, तन की धारा। मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली। और मैं जरा प्रकाश डालूं और आपका समय सफल कर डालूं। ये 3 धाराएं, अगर ये 3 धाराएं शुभ हो जाती हैं, इंसान देव पुरुष बनकर भगवान की जात में समा जाता है। फिर इंसान को एक सामान्य पुरुष, साधारण पुरुष या ऑर्डिनरी मैन या ले मैन नहीं कहा जाता। फिर हमारे वहां जो व्यास जी के शब्द है देव पुरुष, अब वो बन गया क्या? वो सुपरमैन बन गया। फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन टू सुपरमैन। बहुत ही अच्छी ये स्थान आप लोगों के लिए व्यास जी ने सारे हिंदुस्तान में जगह जगह बांटे। ऐसे धार्मिक स्थान अनेक है, लेकिन वो अब अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। जो धार्मिक स्थान है वो कर्तव्य था कि आपको जगाना, जगा करके आपको रियलाइज करवाना, रियलाइज करवा करके आपको भगवान के योग्य बनाना।
इतना रोडों का नाम धर्मस्थान नहीं होता, देवालय नहीं होता, टेंपल नहीं होता। हॉली प्लेसेस तब कहा जाएंगे जब आप भी हाली बनते जाए। इतना रोडे कभी हाली होती हैं या पत्थर कभी हाली होता है। ऐसे स्थानों में आकर हम हाली हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, हम निर्मल विमल स्वच्छ हो जाते हैं, प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड। क्या? इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। और हम पहली धारा पर विचार करें जिससे कि हम लोग दिन ब दिन लाभ उठाते जा रहे हैं। हम कहते हैं ना हमारा सुधार होता है ऐसे स्थानों में। सुधार का आप अर्थ नहीं जानते। आप शब्द का उच्चारण भी कर लेती हैं, प्रयोग भी कर लेती हो मेरी देवियों, लेकिन आपको मैं आज क्लियर करना चाहता हूं कि सुधार का अर्थ हमारे व्यास जी ने लिया क्या है। ऐसे स्थानों में हमारा सुधार, इसी को अंग्रेजी वालों ने कर दिया आगे डैश देके बोलो रिफॉर्म, एक नई शानदार शक्ल। री मैंने तो दोबारा नई, री और फॉर्म ने शक्ल। यहां आकर के हम बाहरी रूप में तो नहीं, आंतरिक रूप में एक नई शानदार शक्ल ले लेते हैं। और अगर अंदर शक्ल शानदार बन गई तो आप जानते हैं चेहरा मन का दर्पण है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड एंड इंडेक्स टू माइंड। ये हमारा चेहरे पर किसका प्रभाव पड़ता है? अंदर मन का। अगर मानो हमारा साउंड और हेल्दी हो गया तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती, चमक आती है, दमक आती है और वो सबको प्यारा लगता है। वह आज का इंसान तो आप देखती है टेंशन में, तनाव में, हलचल में, दुविधा में, और चेहरा बड़ा खराब सा नजर आता है, अच्छा नजर नहीं आता। और जिसको मिलती है वो अपनी गम की बातें कहते हैं। उन बुद्धुओं को ये नहीं पता गम तो हर एक के पास है। तो अगर मैं मिला हूं तो कोई खुशी की बात करूं, कोई प्रसन्नता वाली अपनी सखी से बात करूं। गम किसके पास नहीं है? हर एक के पास गम है, बेचैनी है, बेकरारी है, हलचल है, टेंशन है, वेवरिंग है। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो ये क्या फायदा? कोई बुक रोवे, कोई छज रोवे, हाय कोई बुक रोवे, कोई छज रोवे, आहा। तो ऐसे लोग आपकी बातों को पसंद नहीं करते, आपके संपर्क में नहीं आना चाहते। वो कहते हैं ये चीज जब भी इससे मिलो, कोई लोग अपना रोना रो बैठता है क्योंकि वो खुद रो रहे हैं। मजा तो तब है जब आप रोते हुए को हंसा डाले। जब मेरी बेटी किसी भी संपर्क में आए उसके गम को गलत कर दे, उसके दुखों के आप मिनिमाइज कर दे, तब तो संपर्क का फायदा है। वरना क्या संपर्क? आप भी रो पड़े, यानी आप वो करो वो छाज रोई, तो संपर्क तो हमारे नेगेटिव साबित हुआ, पॉजिटिव नहीं। तो इंसान का सुधार होना है। तो पहला सुधार मैं गुजारिश किया चाहता हूं मेरे सज्जनों में देवियों, हमारी बुद्धि का है। बुद्धि का सुधार का मतलब बुद्धि का एक ही तो फंक्शन है, आप मेरे साथ शामिल रहना। अब तन तो आप मेरे साथ आई, मन भी मेरे साथ रखना। हाजिर में हाजिर, हाजिर में अगर हाजिर नहीं, एब्सेंट माइंडेड नहीं, मेरे साथ शामिल। अब बुद्धि का सुधार कैसे होता है? बुद्धि का तो एक ही फंक्शन है, निर्णय करना, टू डिसाइड, टू डिसाइड। इसलिए इसे बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ डिसीजन। हर एक अंग के जिम्मे भगवान जी ने, हमारे परमपिता जी ने एक ही काम रखा है। जैसे आंखों का काम केवल देखना है, कानों का काम केवल सुनना है, हाँ हाथों का काम गिविंग एंड टेकिंग, लेना देना है। एक एक काम है। अब बुद्धि का काम याद रखिएगा, डिसीजन ले देना, यानी निर्णय देना। निर्णयात्मक शक्ति, ये ऐसी शक्ति है, तीन शक्तियां हैं। बौद्धिक शक्ति, बिल्कुल, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति। शक्ति का सदुपयोग जब हो जाता है कि ऐसा निर्णय ले, सुनो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ऐसा निर्णय ले बाद में पश्चाताप न करना पड़े, बाद में खून के आंसू न बहाने पड़े, बाद में हमें घुल घुल के न मरना पड़े। सुनिए जरा सरकार, आपके व्यास जी क्या कहते हैं, निर्णय इंसान की जीवन रूपी इमारत की बुनियाद है। बाबा बाबा बोलो, क्या क्या कहा? यदि इंसान के जीवन को एक इमारत कहा जाए, एक बिल्डिंग कहा जाए, तो निर्णय उसकी फाउंडेशन स्टोन है, निर्णय उसकी जो आधारशिला है। आहा, लेकिन आज के पढ़े लिखे इतनी डिग्री होल्डर, इतने डिप्लोमा होल्डर मेरी देवी है, मेरे बच्चे इधर ध्यान नहीं देते। निर्णय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, बड़े सोच। जैसे भगवान जी ने कहा, जैसे हम एक परिवार में रहती है तो क्या करती है, अपने हेड ऑफ द फैमिली अर्थात पिताजी के अनुसार, अपने गार्डियन के अनुसार हम निर्णय लेते हैं। यदि घर में प्रेम और आराम से रहना हो
तो पिताजी के अनुसार जुटना ही पड़ेगा, वरना घर में नर्क बन जाता। अगर हर एक तू भी रानी तो मैं भी रानी, तो फिर कौन भरेगा घर का पानी? फिर तो घर बर्बाद हो जाता है। सारे ही अपना बन जाइए, मोट पर बन जाइए, तो घर बर्बाद होता है। इसलिए एक के अंडर रह करके क्या स्वर्ग बन जाता है। काश मेरे धार्मिक देशवासियों को ये तो पता होता कि निर्णय किसके अनुसार, हेड के अनुसार। कौन हेड? हमारे भगवान जी, हमारे नारायण जी। इन्होंने अवतार लेकर के आपको चोटी का उपदेश दिया, और जिसको गीता जी ने प्रिजर्व किया हुआ है। और ये गीता है क्या? आपको सुख से जीना सिखाती है। और एक काला पेपर भी आना है, सुख से क्या मरना, वो सुख से मरना, ये दो ही तो कलाएं गीता सिखा रही है। क्या? हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। हाउ टू लिव हैप्पीली बेटी, एंड हाउ टू लीव हैप्पीली। एक दिन हमें शरीर छोड़ना है तो कला सिखाती गीता के, खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक चुटकियां मार के शरीर को छोड़ा जाए, न कि रोते पिटते पेशाब करते और शौच करते हुए, क्योंकि ऐसा इंसान मरना नहीं चाहता और समय उसका आ गया है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पे लागू न होगा कि वी हैव टू लीव, हैव टू लीव, वी आर रेडी टू लीव। कितना अंतर है हैव टू लीव एंड रेडी टू लीव। हमें गीता के कृष्ण तैयार करते जा रही है। दोनों ही पेपर हम तैयार कर रहे हैं साइड बाई साइड, जैसे वो मेरे लाइनें पैरेलल जा रही हैं। इसलिए हमारा जीवन भी समान अंतर पे जा रहा है। भगवान जी सिखाए जा रहे हैं, खुशी से जी लो, चाहे 100 दिन है, चाहे 100 मिनट है, चाहे 100 घंटे है, चाहे 100 महीने है, क्या खुशी से जी लो। कला सिखाती गीता, इसे कला कहती है। भगवान जी ने इसे आर्ट कहा है। हैप्पी टू लिव इज ए वेरी गुड आर्ट, दिस इज द फर्स्ट आर्ट। बाकी सारे आर्ट इसके बाद गिने जाते हैं। सुनो तो, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने देश की धार्मिक बात सुनो। अपने देश के व्यास जी का ऐलान सुनिए कि खुशी से कैसी जिया जाए, ये समझा दिया भगवान ने अपनी गीता जी के अंदर। और क्योंकि खुशी से कैसी जिया ही जाए ये आर्ट है, यह बड़ी शानदार कला है। इसको भगवान ने दलीलों के साथ, ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ सिखाया। और मेरे जैसे टाइम टू टाइम आते रहते हैं आपको याद कराने के लिए, आपको समझाने के लिए भूले हुआ ज्ञान, जो कि हमारे लिए पूर्णपण सुख देने वाला सुखदायी है। जब आप मनमानी करने लगते हैं तो भगवान का नियम है, कृष्णमानी करने के लिए मेरे जैसे जरूर आते हैं। जब इंसान मनमानी करता है और दुख पा रहा होता है, तो फिर कृष्णमानी करने के लिए हम क्या है? हम रिमाइंडर है भगवान के, हम ढंढोरची है भगवान कृष्ण के, भगवान की चोटी की वाणी गीता के। हमें आप ढंढोरची कह सकते हैं बड़ी खुशी के साथ। जो शहर में ढंढोरा पीटता है, कोई खास नई खबर हो तो चौराहों पर ढंढोरा पीट जाएगा। हमारे जैसे भली एक ही स्थान पे बैठेंगे, लेकिन भगवान जी के ढंढोरा पीटते, और जिनके भाग जानते हैं वो यहां आए बिना रह ही नहीं सकते। उनको जरूर मेरे भगवान जी दिव्य प्रेरणा देती हैं और वहां के ढंढोरे को लेकर याद कर लेती हैं और उसी तरह जीवन अपना बनाने लग जाती हैं। तो बुद्धि का सुधार क्या होता है? एक ही निर्णय ले ले, क्योंकि बुद्धि का निर्णय लेना है, उनका काम एक है। तो आज इंसान क्यों धक्के खा रहा है? बात बात में अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार निर्णय लेता है। तो जिसके जीवन में अनेक निर्णय होते हैं वो धक्के खाएगा। आप जान चुके हैं भगवान का इनकलाबी फरमान, कितना जोरदार शब्दों में कहा, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। यह आजकल की 20वीं शताब्दी की जनता, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ, क्या उसका रिएक्शन होगा? रहेगा ख्यालों में। यह ख्यालों में उलझे हो को एक शब्द में बोलते हैं टेंशन या तनाव। या क्यों नहीं आप कहते आंतरिक रस्साकशी। बारी रस्साकशी तो कई पहलवानों की देखी होगी, कि प्लेयर्स की देखी होगी। 11 इधर होते हैं, 11 इधर होती हैं, और वो पुल करते हैं, पुल, हाँ, अपनी ओर खींचती है। जो एकदम झटका मार के खींच गया वो बाजी ले गया। हाँ, तो आज की जनता टेंशन में है, तनाव में है, हाय गए हाय गए हाय गए, चूंकि उन्हें समझ ही नहीं आती कि भगवान ने क्या कहा। उनको कोई पल्ले नहीं पड़ता। जब पल्ले ना पड़े तो इंसान क्या टेंशन में आ जाएगा, हैरान परेशान हो जाएगा। और मेरा देश कहता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना वो इस लोक का रहा, ना वो परलोक का रहा। जो कुछ समझ ही नहीं, ये आज का इंसान है।
चूंकि निर्णय तो वो लेना था भगवान जी के अनुसार, हम इस अनाड़ी मन के अनुसार, ख्वाहिशों के अनुसार, कामनाओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं, तब हम मार खाते हैं। जैसे कि आज की हाल हम अपने देख रहे हैं, अपने अंतःकरण का यही हाल अपना परिवार का, समाज का और बड़े पैमाने पर देश का हो जाता है। क्योंकि हम निर्णय भगवान के अनुसार नहीं ले रहे। जैसे मैंने कहा, घर में अमन चमन तब बना रहता है जब पिताजी के अनुसार रहा जाए। इस तरह इस एक लार्ज स्केल पर लीजिएगा, समाज में और अपने राष्ट्र में, तब भी इंसान सुख से रहेगा। मेरी बात सुन लेना, यदि हम भगवान जी के अनुसार, दुनिया बनाने वाले हेड ऑफ दी जो है वर्ल्ड के अनुसार, विश्व के शिरोमणि के अनुसार निर्णय ले लेंगे। विश्व के शिरोमणि को हम बोलते हैं क्या? नारायण भगवान जी। आहा, उनके अनुसार यदि निर्णय लेता तो ये कभी ना होता। आज की जनता को मैंने अभी कहा था, पता ही कोई नहीं, जो मन में आता कर गुजरते हैं। करनी थी कृष्ण मानी, कर रही है मनमानी। मनमानी करने वाले फिर हैरान, उल्टे पुल्टे करेंगे, जैसे वो कर रहा है, जैसे वो कर रहा है, जैसे वो कर रही है, जैसे वो कर रही है। कोई अकल वाली बातें थोड़ी है, भेड़ चाल। आखिर हम इंसान बने हैं तो सीधी बात थी भगवान को उस फरमान को याद रखना। या माँ जी याद दिलाते, पिताजी कोई भी नहीं याद दिलाता। ऐसा काला वक्त आ गया, ब्राह्मणों का काम ही यही था। ब्राह्मण का एक ढेला लेने का हक नहीं बनता दान, जब तक कि हमें ये ना समझाए उचित क्या है, अनुचित क्या है। अगर वो हमें दान ये समझा दे तो हम तो उसको सोने में तोलते ब्राह्मण को, हमें वो देह पुष्प बना देता। पर ब्राह्मण लेने पे जोर ले रहे, इसलिए ब्राह्मणों ने अपना भट्ठा बिठा लिया। लेने पे जोर आए पर अपनी ओर से कोई देने पे जोर नहीं। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, शास्त्र कहता है एक रंतिक मात्र भी ब्राह्मण लेने का अधिकारी नहीं, जब तक वो पहले ज्ञान दे के दूसरे को बौद्धिक रूप में जगा न दे। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसका नाम है जो भगवान को रियलाइज करे और दूसरे को रियलाइज करने का स्वर्ण अवसर दे। देन इज वर्दी टू बी कॉल्ड ए वेरी गुड ब्राह्मण। लेकिन आज ये बात खत्म हो गई। आज ब्राह्मणों ने अपनी दुकानदारियां बना ली, पता नहीं कब पश्चाताप करेंगे और कब यथार्थ रूप में इंजीनियरिंग सेंस, रियल सेंस वो बन जाएंगे। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को संभालेंगे। खुद गीता कहती है 18वें अध्याय में, ब्राह्मण वो जिसमें ये 9 गुण हो। खैर मेरे ये प्रसंग नहीं है, वैसे मैंने इशारा कर दिया। क्षत्रिय वो जिसमें ये 4-5 गुण हो, वैश्य वो, शूद्र वो। इस तरह भगवान ने सारों की ड्यूटीज बताई है, सब की ड्यूटीज। आहा, और आज ऐसी काली हवा या ऐसी अजीब हवा चल रही है, क्या इंसान अपने अधिकार के लिए छप मचाता है? मेरा अधिकार है, जिधर भी देखो हर आपस में, हर इर्द गिर्द स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में मेरा अधिकार है। और आज का नालायक पढ़ा लिखा इंसान अपने कर्तव्य की ओर नजर मारता, कोई सब मेरी ड्यूटीज भी है ना। अपने अधिकार, अपने राइट को तो कहता है वेल आई एम, मेरा ये राइट, तो व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज? आज के नर नारी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे, लेकिन अपनी राइट्स को मानते हैं हमारा अधिकार है। कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने भगवान के पास? कितना काला मुंह होगा आज के गंदे इंसान का, जो अपने अधिकार मानता है पर अपने कर्तव्य की ओर नजर नहीं देता। समझे मेरी बेटी, जो हमारे ऊपर कर्तव्य क्या हमने पूरे किए? जिसकी हम तनख्वाह ले रही है, जिसके हमें इतना कुछ रुपया दिया जा रहा है, क्या वो कर्तव्य पूरे कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं कहता हूं 10% भी नहीं। अगर मैं 100 रुपया तनख्वाह लेता हूं पर मंथ, मेरी सैलरी है, तो मैं 10% भी अपनी दुनिया में जो अधिकार की ओर नहीं देखेंगे बल्कि अपने कर्तव्य की ओर देखेंगे। ओ मेरे दाता, मेरा कोई अधिकार नहीं, तुम्हें क्या, मेरा जो कुछ भी कर्तव्य गए वो अपने कर्तव्य को निभाने में है। ऐसे देह पुरुष बन जाते अपने कर्तव्य की ओर देखे। सुना मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, ओ मेरे बुजुर्गों और मेरे खासकर यंगस्टर्स, बड़ी जल्दी आप भगवान के योग हो जाएंगे। मेरा एक एक शब्द सोने की तकड़ी पे तुल तुल के निकल रहा है। यदि हम केवल अपने कर्तव्य को देखें, अधिकार हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कर्तव्य, हम कर्तव्य के लिए भेजे गए हैं। क्या तुझे काम करना गए वो मर्दे का? बड़ी अजीब गरीब जैसे आप जाता, खुद ही अपने शरीर से तंग आ जाती हो। फिर आगे ऐसे रहो ना कि ये चोला ना मिले, बल्कि अंदर का जीव अपने महाराज जी में समा जाए, अपने भगवान में समा जाए
तो वो समझाती है गीता। तो वो तब होता है जब बुद्धि में एक रखा जाए, मैंने इस जीवन में भक्ति कमानी है। भक्ति तो कमा रहे हो, लेकिन आप जहान की कमा रहे हो, भगवान की नहीं। भक्ति का मतलब जिसके लिए ज्यादा टाइम डिवोट किया जाए उसकी आप भक्त कहलाते हैं। मैक्सिमम टाइम जिसके लिए आप डिवोट करते हो उसी के भक्त कहलाएंगे। और अगर हम भगवान की महत्ता बढ़ा देते तो हम भगवान के लिए जिंदगी काटते और शुभ निर्णय ले लेते। बुद्धि में एक बार ही निर्णय होता है, 2 बार नहीं होते हैं। जैसे भूमि एक बार दान दी जाती है, कन्या एक बार दान दिया जाता है, वचन एक बार दिया जाता है, वही ये एक बार अच्छे लगती है। कन्या बार बार छोड़ दी जाती है, कन्या बार बार शादी कराने लग गई, ये कोई अच्छा नहीं लगता बच्चे। इससे जीवन विलासी बन जाता है, गंदा बन जाता है, में नाना प्रकार के रोग लग जाती है ना। बेटिया मैं क्या कहूं आपको, कोई ऐसी अजीब हवाएं फिर रही है, वरना एक बार ये चीजें सब एक बार अच्छी लगती है। इसलिए निर्णय भी इंसान केवल एक बार लेता हो कि बस मैंने जीवन में प्रभु की भक्ति कमानी है। चाहे दाएं कान सुनो चाहे बाएं, कदर करो मेरे प्रभु के इस फरमान की या ना कदर करो, सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी। सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी। आहा, चंद्र ग्रहण चाहे 4 घंटे लग जाए लेकिन चंद्र फिर भी दमकेगा, चमकेगा। कितना ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण चाहे कितने घंटे लगने, फिर भी सूरज अपनी आन बान शान से चमकेगा, चमकेगा, चमकेगा। ये रह नहीं सकता, ये जरूर चमकेगा, अपनी ओरिजिनल अपनी अवस्था में आएगा। शाबाश। और एक ही निर्णय ले ले। मैं आपको कह रहा हूं जो सतोगुनी है, मैं आपसे संबोधित हूं बेटी, जो कि सतोगुण में आकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहती है। आप सब कल्याणकारी है। वो कामी जीव होते हैं जो अपनी कामना पूरी, उनको ये समझ ही नहीं बुद्धुओं को कि कामना कभी पूरी नहीं होती। कामना पूरी हो जाने के बाद कामना बढ़ जाती है, क्योंकि जो कामना हमने पूरी की होती है उससे तृप्ति नहीं होती, उससे हमें तसल्ली नहीं होती। यू विल सी देयर इज नो एंटायर सेटिस्फैक्शन। जब जीव को एंटायर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, मेरे सजनों मेरी धार्मिक देवियों, तो फिर नई कामना, फिर नई कामना, फिर कामना, भाई इतने में शरीर ही खत्म हो जाता है। और जब ये पता लगे जब भगवान की भक्ति में ही तृप्ति है, और वह फिर जीव पूर्ण पेड़ भगवान का प्यारा बन के अपनी दृष्टि चलाएगा। अपने संसार में कमल के फूल की तरह या कमल के पत्ते की तरह निराला बन के रहेगा। इंटायरली इन डिफरेंट लाइफ, नॉट अनटेंगल्ड लाइफ, इन डिफरेंट लाइफ। क्या मैं अपनी भाषा में बोलूं, सुलझा हुआ जीवन, न कि उलझा हुआ जीवन। फिर हम सुलझा हुआ जीवन गुजारते हैं, जब माँ भी है, बाप भी है, बहन है, सारे हमारे ब्लड रिलेशंस है, लेकिन हम सुलझे हुए रहेंगे, उलझे हुए नहीं। गीता जीव को सुलझा के रखती है, उलझा के नहीं। बड़ी अच्छी युक्तियां, बड़े अच्छे तरीके, बड़े अच्छे उपाय, हमें बड़ी अच्छी डिसीजन देती है, जिससे कि हम सुलझे हुए रहे, ताकि हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। कि कई कॉम्प्लिकेशंस में आज मेरे बच्चे, मेरी बेटियां उलझ गई हैं। एक ही जवाब प्रश्न देती हैं, आप मेरे उपदेश के अनुसार क्यों नहीं रह रहे। सारा उपदेश देने के बाद 18वें अध्याय भगवान ने यही क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की तरह फैसला दिया, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। आज जनता तबाह हो रही है। आज हम बड़े बेचैन और बेकरार है, पता नहीं कैसे दिन कट रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं है। शाबाश, आप कई वर्षों के बाद अपने दोस्त को मिलने गए, कहां, अपने भगवान आपका भला करे, बॉम्बे में। उसने आपको टाइम दिया था लेकिन वो स्टेशन पे नहीं आ सका, बीमार था उस दिन, तो आप उसके एड्रेस के अनुसार पहुंच गए। गुड, वेल एंड गुड। आप पहुंचे तो बड़ी शानदार कोठी बनी हुई है। हाँ, अब आप दरवाजा खोल खोल के तंग आ गए। अब आप दुखी हो गए, भैया मुझे आधा घंटा हो गया दरवाजा खोलते हुए, अगर अंदर आ तो बाहर आ जाओ, मैं मनोरी आपके घर मिलने आया। आवाज गई, तोड़ के जाना, ये तो वही मनोरी आ गए। तो खोला, भाभी मुझे आधा घंटा हो गया दरवाजा खोलते खोलते, दरवाजा खुलता ही नहीं। भैया आप हमें क्षमा कर दो, गलती आपकी है, मेरी क्या गलती। मैं इतने प्रेम से आया हूं, कहां अंबाला, कहां आपका बम्बे, और मुझे इतने घंटे लगे दिन रात जागते हुए, दुख पाते हुए इतने, तो मैं आया हूं, मेरी गलती नहीं, इससे गलती नहीं। आपको भैया दरवाजा कैसे खोला है, मैं दूध धक्का मारता रहा। हाय, ये दरवाजा पुश से नहीं खुलता, पुल करना था, पुल। ये दरवाजा यूं खुलता, अपनी ओर खींचो, तो आपका, मैं तो यूं करता रहा। ओ नेक जनता, ओ नेक बेटी, जो दरवाजा पुशिंग से खुले, वो पुल से खुले, वो पुश करने से खुलेगा नहीं। दरवाजा खुला था, मैं अपनी ओर खींचता,
हाँ, तो मैं तो इसको धकेलता रहा। कई दरवाजे धकेलने से खुलती है और कई दरवाजे क्या खींचने से खुलती है। तो ये नहीं पता था, इसलिए खुला नहीं, तंग आ गया। वो पहले जन्म लेने के बाद ये तो करना था कि दरवाजा जीवन को मैंने पुल करना है या पुश करना है। जीवन को हमने क्या करना था, महाराज जी के अनुसार क्या करना था, पुशिंग, आगे धकेलना था। कि जैसे भगवान ने बताया है, कई दरवाजों पर, विलायत में तो हमारे देश में शायद हो गया होगा, बाहर लिखा होता है पुश पुल, ये दो शब्द लिखे, खींचो या धकेलो। जीवन को धकेला जाता है ये, और वो भी महाराज जी के अनुसार, तब हमारा जीवन खुल जाता। यही तो गीता बता रही है कि आप पुल मत कीजिए, पुश कीजिए। और वो भी महाराज जी के अनुसार। तो निर्णय क्या लेना था, भक्ति का। और क्या वो वही भगवान की भक्ति का। और ऐसा अच्छा जीवन बन जाता है, जैसे अब आप अपना अच्छा जीवन बनाए जा रही हैं। आप जैसे मेरी अच्छी बेटियां, मेरी माताएं अपने जीवन को शानदार बनाई जा रही हैं, और परमात्मा आपको शक्ति दे, आप और भी इससे भी अच्छा बना ले, बढ़िया बना ले, इससे भी श्रेष्ठ बनते चले जाएं। शाबाश। तो बुद्धि ने एक निर्णय ले लिया, भगवान की भक्ति, ईश्वर भक्ति। बस अब ये निर्णय बदल नहीं सकता। क्यों? ये भक्ति तो आपको भगवान की जात में तलीन कर देगी। जगत की भक्ति आपको कहीं के नहीं छोड़ती, न लोक की न परलोक की। आप धोबी के कुत्ते की तरह क्षमा चाहता हूं ये कहता हुआ, फिर न घर के न घाट के। और जब एक बार भगवान की भक्ति आदमी करना शुरू कर दे, तो तब तक भक्ति होती रहेगी जब तक के अंदर का जीवा महाराज जी की जात में एक नहीं हो जाता, महाराज जी में मिल नहीं जाता, तब तक ये भक्ति हमें नहीं छोड़ेगी। शाबाश। चूंकि भक्ति मां बन के भगत को पकड़ लेती है, पहले एक फिर दो। पहले हमारे में कल्याण की इच्छा उठी तो हम भक्त बन गए, फिर हम चले तो रास्ते में भक्ति मिल गई, फिर दो हो गए, दोनों ने मिलजुल करके जुटे, भगवंत में तलीन हो गए। चौथा मैं नहीं जानता, भक्त भक्ति, और आखिर क्या गए, भगवंत। भक्त भक्ति और संसार में भी तीन है, कंचन कामनी कीर्ति। कंचन को पकड़ा, कामनी को पकड़ लिया, और कीर्ति को में हम मर गए, फिर जन्म ले लिया। वहां भी तीन है, इधर भी तीन है। इधर भक्त है, फिर भक्ति आती है, फिर भगवंत तो भग में तली जाते हैं। इधर पहले कंचन धन की इच्छा होती है, फिर औरत की इच्छा होती है, दो मिल गए, फिर कीर्ति की इच्छा होती है, मेरी बड़ी इज्जत हो, मेरी बड़ी पदवी मिले, मुझे ये मिले। इसी में करते 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 क्या जीवन गुजर गया। अरमान लेके मर जाता है जब जीव इनकी संसार की भक्ति करता है। संसार की भक्ति करने में तीन ही तो स्टेशन है, इधर भी तीन स्टेशन है, उधर भी तीन स्टेशन है। हाँ, 3 स्टेशन इन लाइफ। अगर हमारी वर्ल्डली लाइफ होगी, देन देयर वुड बी 3 स्टेशन, कंचन कामनी कीर्ति। और इधर भी 3 स्टेशन है। अगर हम भगवान के भक्त बन गए तो उधर भी 3 स्टेशन है, शानदार 3 स्टेशन। क्या? भक्ति, भक्त और भक्त, भक्ति और भगवंत, या विवेक, वैराग और भक्ति। उधर भी 3 है मेरे सज्जनों, इधर भी 3 है मेरी लाडली बेटियों, तर जाने वाली माताओं। तो बड़े अच्छे भाग, मेरी हार्दिक बधाई कि आप उन तीनों से तंग आकर ये तीनों के सेवा करके तलीन हुआ चाहते हैं, आप अपना कल्याण करना चाहते हैं। ये होगा बुद्धि का सुधार। अगर वो ठीक होता तो आप शांत हो जाते, आप पे बेचारी बेकरारी या इतनी टेंशन क्यों होती? अगर आप सवाल ठीक निकाल रही होती तो आपको आधा घंटा हो गया, जवाब तो नहीं मिला। इतनी देर से आप सोल्यूशन कर ले रहे हैं, उधर अपने हिसाब को तो जो जवाब दिया हुआ 15, आपका कोई 20 आ रहा है, कोई 25 आ रहा है, कभी 30 आ रहा है। जवाब आना चाहिए 15 क्यों नहीं आता? आप ठीक नहीं हल कर रहे, आप फार्मूला ठीक नहीं अप्लाई कर रहे। हमारे जीवन में क्यों नहीं सुधार आया? क्यों शांति आराम का जवाब नहीं आया? क्यों आप पीस ऑफ माइंड इंजॉय नहीं कर रहे? इतनी जिंदगी के दिन साल गुजर गए, 40 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, मरने के दिन आ गए, 86 साल की उम्र है मेरे बुजुर्ग की। तो बेचारे बेकरार क्यों? हमने भगवान का फार्मूला अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। इसलिए मेरे सज्जनों, हम बेचैन है, बेकरार है। अगर मेरी बेटी को फार्मूले का पता लग जाता, सवाल 15 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में निकल जाता। चूंकि अप्लाई करते जाती और एक आगे रकमें घटती चली जाती, आखिर में जवाब आ जाता। पर हम बिना फार्मूले के, आज इंसान बिना फार्मूले के अपने जीवन काट रहा है। इसलिए जैसे वो उधर सवाल कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इधर हमारा जीवन भी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। अब भी अगर भगवान के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना लिया जाए तो लाइफ मेड इजी। गीता तो इंसान की जिंदगी को बड़ा सरल बना देती है, बहुत सुखल्ला, बड़ा सरल। हाय हाय, काश कि मेरे भगवान का उपदेश आप अपने जीवन में अपना लेते, और अभी अपना लो तो बहुत ही अच्छा। क्योंकि हमारा धर्म कह रहा है अंत मति सो गति।
इंसान की गति कैसी होती है? जैसे उसका इरादा होता है, मति होती है। अगर आखिर में ये मति हमारी राइट, प्रॉपर, हेल्दी एंड साउंड हो जाए, राइट, प्रॉपर, हेल्दी एंड साउंड, तो जीव अपना कल्याण कर जाता है। जैसे आप कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो एंड्स वेल ये होता है। अब भी एकांत में बैठ के सोचना कि मैंने बुद्धि का सुधार करना है, अर्थात भक्त तो मैं हूं, पर मैं क्या हूं? जहान का भगत हूं मैं, भगवान का भगत नहीं है। बस अब क्या होगा? अब हमारे में इनकलाब आएगा, मेरी बेटियां क्रांतिकारी बन जाएगी। तो ये होगा भक्त बुद्धि का सुधार। अब एक ही निर्णय, नहीं तो भगवान कह रही है अगर जब तक एक निर्णय नहीं लेंगे, कभी भी आप एक इरादे से लीजिए, अनेक इरादे, अनेक इरादे, अनेक इरादे, तो आपको पता ही फिर जीव को बर्बाद कर देती है। अभी मैं भगवान का सिद्धांत गीता जी का दूसरे अध्याय का बता रहा था। इरादा लगो जिसका सुलझा हुआ, हाय रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ये आज का समाज, ये आज का दयनीय समाज, पिटिएबल कंडीशन ऑफ आवर सोसाइटी, चूंकि हम अनेक इरादे कर लेती है। क्यों? किसी एक इरादे तसल्ली नहीं होती, तसल्ली तो होनी थी भगवान के इरादे से। आगे चलिए। अब मन का सुधार, मन का काम है विचार करना। बेटी ओ मेरे बच्चों, मन का काम है क्या? विचार करना। विचारों के प्रवाह को मन कहती है, जैसे जल के प्रवाह को नदी कहते। वाह व्यास जी वाह, कितना अच्छा दृष्टांत दे के इजी कर दिया मन को समझना। जैसे जल के लगातार प्रवाह को हम कहते नदी बह रही गए, इस तरह विचारों के लगातार प्रवाह को कहती है मन। विचार हमारे लगातार कंटिन्यूअसली, देयर शुड बी नो स्टॉप एट ऑल। इट मे बी स्लो बट इट मस्ट बी स्टेडी। लगातार विचारों का प्रवाह चले, इसको कहते हैं ये मन है। तो ये विचारों का प्रवाह चलना बुरा नहीं है, पर विचारों का प्रवाह क्या चले? जैसे हम मर गए कि क्या मुझे निर्णय करना चाहिए था बुद्धि का, हमें पता ही कोई नहीं। आज एक धार्मिक देश में उत्पन्न होकर कभी हमें पता ही नहीं है कि मुझे विचारों के प्रवाह में, विचार तो हर समय आती है। जब तक इंसान गहरी नींद में नहीं चला जाता, जब तक आप साउंड स्लीप में मेरी बेटियां नहीं चली जाती, तब तक विचार तो आएंगे, आएंगे जाएंगे। ये तो नदी चलती रहेगी विचारों की, वो पानी की नदी, और ये जो हमारे अंदर चलती है ये विचारों की नदी। पर कौन सा विचार करूं जिससे मेरे अंदर अमन चमन हो, मेरे अंदर मैं पीस ऑफ माइंड इंजॉय करूं? तो वो कौन सा विचार? हाई थिंकिंग। आपका देश पुकार पुकार के कह रहे हैं उच्च विचार, उच्च विचार, उच्च विचार। आपको देश का जयकारा भूल गया क्या? अपने देश का ये व्यवहार, भारत का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हमारे देश की ये संस्कृति है, हमारे देश की ये क्या है? ये कल्चर है। हाई हाई सादा जीवन, उच्च विचार। हर एक देश की अपनी अपनी कल्चर होती है, हमारे देश की कल्चर यही है। भारत देश का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार। और उच्च विचारों का अर्थ भी समझते हो? उच्च विचारों में भगवान होते हैं, और उच्च का विपरीत अर्थ का अपोजिट वर्ड है तुच्छ। उच्च का क्या है बेटी? तुच्छ। तुच्छ विचार जो कि जगत की ओर ले जाए। क्या मतलब? कल्चर में, कहानी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में ले जाएं और हमें रुला डालें। न दिन आराम न रात चैन, उसे बोलते हैं तुच्छ विचार। उससे जीव बेचैन और बेकरार हो जाता है, हलचल में पड़ जाता है। तो हमने उच्च विचार करे थे, भगवत विचार। अब हम जगत विचार कर रही हैं। मेरे धार्मिक देशवासियों, मेरी देवियों, हमने उच्च विचार करने थे। हमारे मन का सुधार कब का हो गया होता? बुद्धि का सुधार केवल भगवान की भक्ति, मन का सुधार भगवत उच्च विचार, भगवत विचार। उच्च विचार ब्रैकेट में लिखिए या इज इक्वल टू भगवत विचार, यानी हाई थिंकिंग इज इक्वल टू डिवाइन थिंकिंग। बाबा फिर बोल, हाई थिंकिंग इज इक्वल टू डिवाइन थिंकिंग। और हमारा क्या है? वर्ल्डली थिंकिंग। भाई से हम बहुत दुखी हो गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, हमारा जीना भी हराम हो गया। क्या हमने डिवाइन थिंकिंग को लेकर छोड़ करके क्या ले ली? वर्ल्डली थिंकिंग ले ली। और वर्ल्ड में क्या है? कंचन कामनी की थी। तो आज देख लो भी जो बुरा हाल हो रहा है संसार में, आपका और आपके परिवार का और बड़े पैमाने पर समाज का।
अब मन का सुधार ऐसे स्थानों पे होता है, और वो भी तब जो मेरी भगवान ने अनुभव कराया, यदि गीता जी के विचार हो। बेटे गीता ही एक परफेक्ट शास्त्र है, जो महाराज जी ने अवतार लेके हमें उच्च विचार दिए मेरे बच्चों, उसको बोलती है भगवत गीता। इसलिए गीता, गीता तो कोई शब्द ही नहीं, गीता कोई शब्द नहीं, असल शब्द क्या है? गीत। हाय हाय, असल शब्द क्या है मेरी बेटी? गीत। तो गीत गाया गया तो क्या बन जाएगा शब्द? गीता। गीत गाया गया को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? गीत गाया गया। दैट वेरी सॉन्ग हैज बीन संग, गाया गया तो गीत बन जाएगा गीता। फिर सवाल उठेगा किस द्वारा गाया गया? भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया। पर क्यों गाया गया बेटे? क्यों गाया गया? हमारे दुखों की जड़ें काटने के लिए, हमें आराम से जीने का ढंग सिखाने के लिए। इसलिए हम गीता नहीं बोलते, गीता अधूरा हो जाएगा। भगवत गीता महाराज जी द्वारा, पर महाराज जी तो परफेक्ट जात है। गीत तो गाया जाता है अपनी क्या? अपनी 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 अपने मनोरंजन के लिए और दूसरों के मनोरंजन के लिए। हाँ, अपने मनोरंजन के लिए और दूसरों के मनोरंजन के लिए गीत गाया जाता। पर भगवान तो परफेक्ट है, उनको गीत गाने की जरूरत थी हमारे दुखों की जड़ें काटने के लिए। समझे मेरी बेटी? हमारे दुखों को सदा के लिए भस्मीभूत करने के लिए। तो जो भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया गीत इज इक्वल टू गीता। और क्यों गाया? हमें शांति देने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हम जीवन में हैप्पीली रहे और हैप्पीली जान को छोड़ जाए, ये समझाती है गीता। इसलिए भगवान जी ने गीत गाया हमें जगाने के लिए। अलार्म अपने आप नहीं बजता, हमें उठाने के लिए हो गीता। वो अलार्म है आंख की, ये चमड़े की आंखों को खोलने के लिए। गीता ज्ञान का अलार्म है, हमारी बुद्धि की आंखें खोलने के लिए। समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, में ये अलार्म लाया हूँ। ये अलार्म क्या करता है? जो मेज पर अलार्म पड़ा आपके, वो आपकी चर्म चक्षु को जगाता है। और ये जो अलार्म है ज्ञान का, ये आपकी ज्ञान चक्षुओं को उठा देता है। इंसान के 3 चक्षु हैं जो माँ बाप ने दिए, ये चमड़े के लिए चर्म चक्षु, और जो गीता दे रही है वो है ज्ञान चक्षु, और जब भगवान दीदार देते हैं तो वो है दिव्य चक्षु। जानते हैं आप 3 आंखें हैं, चर्म चक्षु, दूसरा क्या बोलूं, ज्ञान चक्षु, और जो भगवान दीदार देते हैं तो वो दिव्य चक्षु। ये 3 ही, एक तो माँ बाप ने दे दिए जो हमारे चमड़े में आके चर्म चक्षु, और एक जो रोज आप गीता सुनती है, ये आपको खुल रही है आपके दिन ब दिन क्या ज्ञान चक्षु, उच्च विचार बनते जा रहेंगे। और जब आप भगवान के योग्य हो जाएंगे और तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने, वो दिव्य चक्षु फिर जीव उनकी जात में समा जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों, लेकिन ये होगा तब जब उच्च विचार हो जाएंगे। क्या? उसके कारण से, किसके कारण से? अपने भक्ति के कारण से, दैवी भक्ति के कारण से। वो चीज जो मेरे जगत की भक्ति नहीं, हमने बहुत दुख पा लिया, पीछे वो को बार बार नहीं पीसा जाता। जो बात तजर्बे में आ गई, बार बार वो नहीं अपने अनुभव में आती, नहीं, हमारा मन खट्टा हो जाता है, हम उसे फेडअप हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, सुधार कीजिए ऐसे स्थानों में आकर। क्या? बुद्धि का सुधार, मन का सुधार, नई धारणा, नई धार, यानी एक अच्छी न्यू फ्लो। अंग्रेजी में बोलेंगे धार को बेटे फ्लो। और कैसा फ्लो? बेनिफिशियल फ्लो, वेरी यूजफुल फ्लो, अच्छा फ्रूटफुल फ्लो, जिससे हमारा और हमारे समाज का कल्याण हो। हमने वो फ्लो देना था। अब तीसरा रह गया हमारे क्या? तन का फ्लो, तन का सुधार। तन का काम क्या है? एक एक अंग एक एक कर्म करता है। आंखें कर्म कर रही है देखने का, सुनने का, सूंघने का, और ये बोलने का और चखने का, हाथों द्वारा लेने देने का, बाकी अंग द्वारा, पैरों द्वारा चलने फिरने का। हाँ, तो ये इन अंगों को पता ही क्यों नहीं? क्या कर्म करूं कि मुझे पछताना न पड़े, मुझे रोना न पड़े, मुझे बाद में अपनी नींद को हराम न करना पड़े। मैं ऐसे कर्म, चूंकि 10 संग है, 10 प्रकार के कर्म हो रहे हैं हमारे से, तो क्या कर्म करूं जो मुझे मैक्सिमम या मुझे अधिकतम खुशी मिले? वो ऐसे कर्म क्या करूं? हाँ, अगर हमारे उच्च विचार हो गए तो मन फिर गाइड कर देगा हमारे इस तन के अंगों को। क्योंकि बुद्धि गाइड करती है मन को, मन गाइड करता है तन को। और जब तीनों ही साउंड हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, जब तीनों ही शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, आज तीनों ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा रब्बा रब्बा।
तीनों अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, तो फिर क्या गम बेहिसाब। गीता कृष्ण कह रहे हैं वो गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। ऐसे कम वक्तों अल्लाह की सोच को गम ही गम, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सर्दी हो गर्मी हो, फिर गमों की कोई गिनती कोई नहीं। और जब हमें तीनों साउंड हो जाती है, तीनों शुभ हो जाती है, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, बस जी हो गया। वो तीनों तो अपने आप जाने कि ये शुभ हो जाए तो अगर बुद्धि हमारी शुभ निर्णय करे तो यही तो हमारी बुनियाद है। हमारे जीवन रूपी इमारत की बुनियाद मैंने शुरू में कहा था हमारी बुद्धि का इरादा है। ये हो गया तो ये भी ठीक, ये शुभ विचार करेगा, शुभ विचार शुभ कर्म होंगे। इसलिए आपका देश, आप धार्मिक देश में, लेकिन आपको पता नहीं आपके व्यास जी ने क्या कहा। आज 4 कानों से सुन लो। क्या? अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। सुनो मेरे धार्मिक देशवासियों, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, मन दुरुस्ती में। आज इतने अच्छे अच्छे शरीर होते हैं, तबाह हो जाती हैं क्योंकि विचार क्या तुच्छ है, खाना पीना तुच्छ है। ये हेल्दी और स्मार्ट शरीर गंदा हो जाता है क्योंकि ये अधीन है विचारों के और विचार अधीन है बुद्धि के। आज तीनों स्टेशन क्या आ गए आउट ऑफ ऑर्डर। तीन स्टेशन ले आए ना, बुद्धि मन और तन, तीनों आउट ऑफ ऑर्डर है। होना चाहिए था साउंड इंटेलेक्ट, ये आपका देश कह रहा है। आपके देश की संस्कृति, आपके देश की फिलॉसफी और साइकोलॉजी कह रही है साउंड इंटेलेक्ट एज ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। आज हमारे तीनों ही अनसाउंड है। फिर कबीर का बोल रुला रहा है हमें, बोए पिए पेड़ बबूल के वो आम कहां से खाए। जब तूने किक्कर के ही पेड़ बोए हैं वो आम कहां से खाएगा। वक्त पाकर ये पीपल के या ये किक्कर के पेड़, उनके जो कांटे लगेंगे वो त्रिशूल का काम करेंगे। बोए पेड़ बबूल की, बबूल कीकर, आम कहां से खाए। जब तो तीनों स्टेशन खराब कर लिए, क्या कर लिया? अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म। तो अब इंसान खुश सुखी सुख से कैसे जिए, आराम से कैसे जिए। हमारी वो जिंदगी है, न पकड़े बने ना छोड़े बने। हाय हुए हाय हुए हाय, बड़ा अजीब हमारा जीवन बन गया, न पकड़े बने न छोड़े बने। नहीं, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, अभी समय है हम अपना सुधार करें, बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में। और वो भी जैसे भगवान जी ने अवतार लेके हमें समझाया था और गीता जी ने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। उनका उपदेश गीता जी ने मेंटेन कर रखा है। समझी मेरी भैया, मेरे बेटों, मेरे यंगस्टर्स, वो मेरे भारत की धार्मिक अहोभाग्यशाली लकी सोल्स, अभी गीता ने महाराज जी के अत्यंत सुखदायी ज्ञान को कर रखा है मेंटेन। इसी के अनुसार वो अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन बना ले, अर्थात अपने इरादे, अपने विचार, अपने कर्म बना ले। अपने इरादे, अपने विचार, अपने कर्म। और इंसान की परिभाषा क्या, इंसान किसे कहती है, याद रखना। मैं आखिर में कह के अपनी खामोशी ले रहा हूं। इंसान कहते किसको है मेरे बच्चे? मानव कहते किसके है? मानव इसके नाम है इरादा, हाँ, प्लस विचार, हाँ, प्लस कर्म इज इक्वल टू इंसान या मैन। डिसीजन प्लस थॉट्स प्लस एक्टिविटीज इज इक्वल टू मैन। और आज जरा देख लीजिए अपने अंदर, कैसे है डिसीजन, कैसी है थॉट्स, कैसे है इरादे। शर्म से झुकती नजर, हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है, हमारी नजरें नीचे हो जाती हैं जब हम अपने इंट्रोस्पेक्शन या अपना निरीक्षण करते हैं। बच्चे, शर्म से झुकती नजर, क्योंकि ये शुभ नहीं है। तो आओ ना, फिर ऐसे स्थान किस लिए बने हैं? हमारा सुधार करने के लिए, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये स्थान व्यास जी ने बनाए इसलिए थे कि जीव कभी जाए और रियलाइज करे कि मुझे करना क्या था और मैं कर क्या रहा हूं, मुझे निर्णय क्या करना था, मुझे विचार क्या करने थे, मुझे कर्म क्या करने थे, तो मैं करते इसको उलट रहा हूं। इसलिए हम दुख पा रहे हैं, इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। सुनो अपनी गीता जी की, सुनो अपने अवतारी दाता की। ये अपनी देश बड़ा पावन देश है क्योंकि यहाँ 2 चोटी के अवतारियों ने जन्म लिया, भगवान राम, और राम की कमी पूरी कर दी मेरे भगवान कृष्ण ने, चूंकि राम में आकर उन्होंने उपदेश नहीं दिया। राम के अवतार में भगवान जी ने मर्यादा ले रहे और ये कर, वो कर, ये बना, वो बना, और आखिर में इस सर्वव्यापी जात में चले गए। लेकिन महाराज जी ने आकर यहाँ पर
भगवान कृष्ण ने कमी पूरी कर डाली, चोटी का उपदेश दिया जिससे हमारा कल्याण सके। इसलिए भगवान को याद किया करो, कृष्ण जी को जगत गुरु के रूप में। लॉर्ड कृष्णा एज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टीचर, लॉर्ड कृष्णा एज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टीचर, ग्रेटेस्ट टीचर। वक्त का तकाजा भी यही है कि भगवान को हम कन्हैया रूप में मत देखें, गोपाल रूप में मत देखें, भगवान को हम माखन चोर के रूप में मत देखें, भगवान को हम गोप और गोपी के रूप में मत देखें। मैं बार बार कहता चला जाऊंगा, भगवान को हम जगत गुरु के रूप में देखें। एज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टीचर मैंने अभी कहा था, वक्त का तकाजा है हमें कोई ऐसा गाइड मिले जो हमारे इरादों को, विचारों को, कर्मों को बिल्कुल राइट, प्रॉपर और हेल्दी बना दे। राइट, प्रॉपर एंड हेल्दी, तब इंसान देव पुरुष बन के जीवन के दिन शानदार काटेगा और खुशी खुशी ये शरीर को छोड़ देगा। छोड़ना तो मैंने और आपने सबने है, ये कंपल्सरी पेपर है, ऑप्शनल नहीं कि मेरी मर्जी है छोड़ू ना छोड़ू, ये नहीं है, कंपल्सरी। जैसे हम इम्तिहान दे के आए यूनिवर्सिटियों के, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4। हमारे वक्त तो यही होता था बच्चे, अब आप कोई बदल गए हो तो मैं जानता नहीं। पहला प्रश्न अनिवार्य है, शेष कोई 4 कीजिए। ये 2 प्रश्न अनिवार्य है, क्या जीना और मरना, पर खुशी से जीना, खुशी से मरना। यही गीता का कृष्ण आपको सिखा गया और यही मेरे जैसे टाइम टू टाइम आकर आपको समझा जाती है, याद करवा जाती है, आपको एक जीवन में एक नई मोड़ दे जाती है। हाय, हमें गुरुदेव जी ने नई मोड़ दी, अब मेरे कर्तव्य बन गया मैं आपको एक नई मोड़ दे दूं ताकि जितना जीवन ये रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ आप बड़े आराम से और शांति से काट ले। समझा मेरी बेटी, यह है ऐसे स्थानों में आकर अपना सुधार करना। आप समझते ही सुधार क्या होता है? अपने शुभ इरादे बनाने, अपनी शुभ विचार करने, अपनी शुभ क्रियाएं करनी। तब मेरे भगवान कहते हैं ऐसा जीवन क्या सदा के लिए मेरी जात में समाकर बिल्कुल आराम, जितने दिन आप रहोगे आराम से रहोगे, जाओगे तो आराम से जाओगे, क्योंकि आपने तीनों का सुधार कर लिया और तीनों साथ साथ चल पड़े, सब जगह आप शांति से जिएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ गीता क्या सिखाती है? हैप्पी टू लिव और हैप्पी टू लीव है, बड़े प्यारे शब्द अंग्रेजी के। गीता का ये 2 ही कलाएं हैं, हैप्पी टू लिव खुशी से जीना, और वो दिन भी आ रहा है हैप्पी टू लीव खुशी खुशी ये संसार को छोड़ जाना और भगवान की जात में मिल जाना। इसका नाम है सुधार। ऐसे स्थानों पे आकर हमने अपना सुधार कर लिया। अपने का मतलब अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने तन का। अपने का मतलब हम अपना सुधार कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने तन का, क्योंकि हम 3 स्टेशन लेके आए हैं। भगवान की जात में जाने के 3 स्टेशन है, क्या? बुद्धि, मन और तन। ये तीनों जब साउंड हो जाएगी, ये अब क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर। फिर क्या हो जाता है? विद इन ऑर्डर। हमारे ये ऑर्डर ठीक हो जाते हैं, बहुत शानदार। अगर ऊपर आपका एंटीना खराब हो तो फिर देख लो नीचे, नीचे मेरा गर्क होगा। इस तरह हमारा एंटीना ये हो, मेरी जनता सुनो, हमारा एंटीना हेड अगर ये हो गया खराब, नीचे धुंधला 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 धुंधला, धुंधले विचार, धुंधले कर्म। गीता कृष्ण आपके एंटीना को शानदार बनाना चाहती है, क्योंकि एक्स इसी में पड़ता है, रिफ्लेक्शन इसी पे आता है। इसी को ठीक करती है गीता। गीता आपके बुद्धि का एंटीना शानदार बनाती, साउंड, हेल्दी एंड वेरी यूजफुल। ये हमारा एंटीना है। इसी का प्रभाव हमारे मन और तन पे पड़ जाता है। अब हम बड़ी खुशी, जिसका एंटीना शानदार हो, बड़ी खुशी से वो क्या अपने जीवन के दिन काट लेगा, बड़ी हैप्पीली, ग्लैडली एंड पीसफुली। समझे मेरे बुजुर्गों, समझे मेरे यंगस्टर्स, मेरी माताओं और मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटियों, हम अकेले ही ऐसा जीवन बना के न जाए। हम अब आपके लिए भेजे गए हैं, हम भगवान के ढंढोरती हैं। इसलिए मेरे भगवान के ढंढोरे को सुनो और अपने जीवन का सुधार कर लो। ढंढोरे कई प्रकार के, नई दुकान खोली है जी, नया बिजनेस खोला जी, नया मेंबर बनने वाले हैं जी, ढंढोरा। और मैं क्या देने, मैं भगवान का ढंढोरा देने, मेरे अच्छे भाग्य। मैं किसी मेंबर का ढंढोरा नहीं देना, बिजनेस का ढंढोरा देने नहीं आया, कॉलेज स्कूल के खुलने का ढंढोरा देने नहीं आया। मैं अपने भगवान का ढंढोरा देने आया हूं कि भगवान ने अवतार लेके सुख की ये राह बताई। तुम तो उल्टे पड़ गए तो पारी हो, वो ये राह है, वो दाई की ओर से आगे जाके सीधा चले जाना। मेरे भगवान के ढंढोरे के सुनो और अपने दुखदायी जीवन को सुखदायी बना लो। इसलिए मैं भेजा गया हूं। मैं हर सुबह शाम आपको प्रेम पूर्वक भगवान जी का ढंढोरा पीट के कह जाता हूं। आप मान लो
और दुखदायी जीवन को सुखदायी बना दो। बेटी आपकी जाति नारी जाति बहुत दुखदायी हो गई, जीवन बहुत दुखदायी हो गया, बना लो। मैं डडोरा पीट रहा हूं, जो मेरे महाराज जी ने सुख की राह बताई है चलो उस पर, मैं आपको बताने समझाने आया हूं और आप हमेशा के लिए शांत। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू।